नमस्कार साथियों में प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से इस चैनल में आपका स्वागत है। हम शब्द शक्ति के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने अभिधा शब्द शक्ति और लक्षणा शब्द शक्ति के बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो में जो शब्द शक्ति का तीसरा भेद है, व्यंजना शब्द शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। तो व्यंजना शब्द शक्ति को एक उदाहरण से समझते पहले कि व्यंजना शब्द शक्ति क्या होती है, इनकी पहचान कैसे होती है। कोई भी वाक्य आ जाता है तो उसमें पहचान कैसे होती है कि इसमें व्यंजना शब्द शक्ति होगी। सूरज डूब गया, ये वाक्य है, और इस वाक्य का जो मुख्य अर्थ है या वाच्यार्थ अर्थ निकलता है कि सूरज डूब गया है, लेकिन वक्ता या श्रोता द्वारा इनका अलग अलग अर्थ निकाला जाता है। गृहिणी के द्वारा इसका अर्थ खाना बनाने का समय हो गया, किसान का अर्थ निकलता है कि घर आने का समय हो गया। इस वाक्य में वाच्यार्थ या मुख्यार्थ एक ही होने पर भी अलग अलग अर्थ लगा लिए जाने के कारण व्यंजना शब्द शक्ति होगी। यानी मुख्यार्थ एक है लेकिन अलग अलग अर्थ निकाल लेते हैं तो यहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति होगी। पुजारी ने कहा, अरे संध्या हो गई, तो यहाँ पर भी अलग अलग अर्थ निकलते हैं कि पूजा करने का समय हो गया, मंदिर जाने का समय हो गया, बत्ती करने का समय हो गया, अलग अलग अर्थ निकलेगा। परिभाषा देखते हैं व्यंजना शब्द शक्ति की। जब किसी कथन का अर्थ न तो मुख्यार्थ से हो और न ही लक्ष्यार्थ से हो, जबकि कथन का अर्थ अलग अलग हो या व्यंग्यार्थ से अर्थ प्रकट हो, उसे व्यंजक कहते हैं, और उसके द्वारा प्रकट होने वाला अर्थ व्यंग्यार्थ या ध्वन्यार्थ कहलाता है। उस शब्द की शक्ति को व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। ध्वन्यार्थ, इस शब्द शक्ति को ध्वन्यार्थ इसलिए कहा जाता है कि इसमें अर्थ ध्वनित होता है। जैसे घंटे पर चोट लगने पर जोर जोर से टंकार होती है, उसके बाद इसमें मंद मंद झंकार निकलती है जो देर तक गूंजती है। इसी प्रकार इस शब्द शक्ति में भी पहले मुख्य अर्थ का बोध होता है, उसके बाद वक्ता, श्रोता व संदर्भ द्वारा अलग अलग अर्थ निकलते हैं। यानी पहले मुख्य अर्थ निकलता है, उसके बाद में वक्ता व श्रोता द्वारा अलग अलग अर्थ निकाला जाता है। इसी कारण इसमें व्यंजना शब्द शक्ति होगी। व्यंजना शब्द शक्ति के भेद या प्रकार मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। व्यंजना शब्द शक्ति, व्यंजना शब्द शक्ति दो प्रकार की होती है मुख्य रूप से। पहले हैं शाब्दिक व्यंजना, दूसरे आरती व्यंजना। शाब्दिक व्यंजना के भी दो प्रकार होते हैं, ये भी दो प्रकार की होती है शाब्दिक व्यंजना। पहले हैं अभिधा मूलक, दूसरी है लक्षणा मूलक। अभिधा मूला भी कह सकते हैं, लक्षणा मूला भी कह सकते हैं। अब शब्द शक्ति का जो पहला भेद है शाब्दिक व्यंजना के बारे में पढ़ेंगे। शाब्दिक व्यंजना, जहाँ शब्द विशेष के कारण व्यंग्यार्थ का बोध होता है, उस शब्द को हटा देने पर व्यंग्यार्थ समाप्त हो जाता है, वहाँ शाब्दिक व्यंजना होती है। यानी शब्द के कारण ही व्यंजना उत्पन्न होती है। चीर जीवो जोरी जुरे, क्यों न सने गंभीर, को घटी ए वर्ष भानुजा, वे हलदर के वीर। यहाँ वर्ष भानुजा और हलदर के वीर शब्दों के कारण व्यंजना हुई है। वर्ष भानुजा के अर्थ राधा व गाय और हलदर के अर्थ श्री कृष्ण व बैल है। इन शब्दों के स्थान पर ये पर्यायवाची रख दिया जाए तो इनकी व्यंजना समाप्त हो जाती हैं। अब हम जो शाब्दिक व्यंजना है, इनके दो भेद हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। शाब्दिक व्यंजना के भेद, पहला है अभिधा मूलक या अभिधा मूला शाब्दिक व्यंजना। सोहत नाग न मद बिना, तान बिना नहीं राख। यहाँ नाग व राग अनेकार्थी शब्द है, परंतु वियोग के कारण इनका अर्थ नियंत्रित कर दिया गया। इसी कारण यहाँ नाग का अर्थ हाथी और राग का अर्थ रागीन है। यदि नाग का पर्यायवाची भुजंग रख दिया जाए तो यहाँ व्यंग्यार्थी हो जाएगा। तो अभिधा मूलक शाब्दिक व्यंजना होगी। अब हम शाब्दिक व्यंजना का जो दूसरा भेद है लक्षणा मूला या लक्षणा मूलक शाब्दिक व्यंजना।
जैसे आप तो नीरे वैशाख नंदन हो। यहाँ इस उदाहरण में अगर किसी शब्द के लाक्षणिक अर्थ से व्यंग्यार्थ तक पहुँच जाए, शब्द का पर्यायी रख देने से व्यंजना समाप्त हो जाए, तो वहाँ लक्षणा मूला व्यंजना होगी। यहाँ वैशाख नंदन का अर्थ मूर्खता से है, और अगर यहाँ मूर्खता या मूर्ख लिख दिया जाए तो इनकी व्यंजना वो समाप्त हो जाती हैं। तो यहाँ वैशाख नंदन के कारण यहाँ लक्षणा मूला शाब्दी व्यंजना आएगी। अब हम जो शब्द शक्ति का व्यंजना शब्द शक्ति का जो दूसरा भेद है, आर्थी व्यंजना। आर्थी व्यंजना इनको भी उदाहरण से समझते हैं कि आर्थी व्यंजना क्या होती है। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। यहाँ नीचे वाली जो पंक्ति दिखाई दे रही है, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, इनका अर्थ है इस पंक्ति में नारी के जो दो गुण प्रकट होते हैं नीचे वाली पंक्ति में। यहाँ एक तो बच्चों के प्रति ममता भाव और दूसरा जो आंखों में पानी, कष्ट सहने की क्षमता। यहाँ व्यंग्यार से नहीं अपितु अर्थ से हैं, इसीलिए आर्थी व्यंजना होगी, इनके अर्थ प्रकट हो रहे हैं। आर्थी व्यंजना की परिभाषा, जब व्यंजना शब्द विशेष पर आधारित न होकर अर्थ पर आधारित हो उसे आर्थी व्यंजना कहते हैं। यानी किसी भी शब्दों पर आधारित नहीं हो, कोई भी पंक्ति, कोई भी काव्य, कोई भी कथन शब्द पर आधारित न होकर अर्थ पर आधारित हो, वहाँ पर आर्थी व्यंजना होगी। जैसे यहाँ इस उदाहरण में अर्थ पर आधारित है, इसी कारण इसमें आर्थी व्यंजना होगी। अब हम अगले वीडियो में इन सब शक्तियों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे।